नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट है, ठीक है, जो कि आपका 29 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च को शाम 7 बजे तक ये लाइव रहेगा। तो उससे पहले आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर को देखने से पहले आप इस जो ये मॉक टेस्ट है इसको पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो मैथ्स का जो पोर्शन है इस मॉक टेस्ट का उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में। कह रहा है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द रिजल्ट ऑफ 5 डिफरेंट सर्वेज ऑफ पीपल फ्रॉम 5 डिफरेंट सिटीज अबाउट वेदर दे प्रीफर टी और कॉफी। वो टी को प्रीफर करते हैं या कॉफी को प्रीफर करते हैं, इसके ऊपर ये डाटा दिया गया है, ठीक है। बार ग्राफ में ये आपके 5 सिटी है, सिटी ए बी सी डी ई। पूछा क्या है वो देखते हैं। The total number of people who prefer coffee from city D and city E। तो देखिए भाई कॉफी, सबसे पहले देखिए कॉफी आपका ये डार्क वाला है और कौन कौन सा सिटी है, सिटी ई और डी। तो ये रहा आपका सिटी डी, ये रहा आपका सिटी ई और इसमें डार्क वाला ये रहा आपका 360 और 300। टोटल कितना हो गया आपका 660। कह रहा है इज X% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द पीपल। तो ये X% ज्यादा है फ्रॉम द पीपल हु प्रीफर टी। तो टी वाला कौन सा है, यानी पहले वाला। तो देख सकते हैं ये पहले वाला आपका ये येलो कलर वाला, ठीक है। प्रीफर टी फ्रॉम सिटी बी एंड सिटी सी। तो ये रहा आपका सिटी बी, ये रहा आपका सिटी सी और ये येलो वाला 320 और 280। तो 200 और 300 500 और 80 और 20 100, यानी कि 600। तो कह रहा है ये 600 से X% ज्यादा है। तो मुझे बताइए कितना ज्यादा है हमारे हिसाब से। आप कहेंगे सर 60 ज्यादा है। ये 60 ज्यादा 600 पर, यानी कि सीधा सीधा दिख रहा है 10%। 600 पर तो 100 पर कितना, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 6 ढाई 60। तो यानी कि 10% आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन ए 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 12 मीटर एंड सी बाई 15 मीटर। देखिए 100 मीटर की रेस है। तो अगर मैं बात करता हूं ए, ये 3 बंदे हैं ए बी और सी। अगर मैं ए की बात करता हूं तो भाई इसने हराया है, तो इसने पूरी जो 100 मीटर की रेस है वो कंप्लीट की है, ठीक है। बी को 12 मीटर से हराया, तो इसका मतलब बी ने केवल 88 मीटर कंप्लीट की है। और सी को 15 मीटर से हराया, तो सी ने 85 मीटर कंप्लीट की है, ठीक है। इन ए रेस ऑफ 136 मीटर बी विल बीट सी बाई। तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहां भाई यहां देखिए अभी रेस कितने की है भाई, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं बी और सी में, ठीक है। तो यहां बी जीता है, तो ओवरऑल जो कंप्लीट रेस कवर करी होगी ये 176 मीटर की ये बी ने कंप्लीट करी होगी। तो मैं कह सकता हूं कि बी की जो 88 वैल्यू है ये 176 के बराबर है, ठीक है। कितने गुना है भाई, ये डबल दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, सी की भी वैल्यू 2 गुना कितनी होगी, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17। आप मुझे बताइए कितने से हराया है इसने। तो आप कहेंगे सर 6 मीटर से, ठीक है, 6 मीटर। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 6 मीटर। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, यहां कितने से हराया है, 85 से 88 3 मीटर से। तो 88 की वैल्यू 176 डबल, तो 3 की वैल्यू 6 डबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1140 सो दैट द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 14 एंड 18। कोई संख्या 14 और 18 से डिविजिबल है तो वो संख्या इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगी। अगर मैं इनका एलसीएम निकालना चाहूं 14 और 18 का, तो भाई 14 को आप लिख सकते हो 2 गुना में 7 और 18 को आप लिख सकते हो 2 गुना में 9। तो आप मुझे बताइए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 2 तो रहेगा ही रहेगा, एलसीएम आएगा इनका 2 तो रहेगा ही रहेगा और 7 गुना में 9 यानी कि 63। 63 दूनी 126, ठीक है। वो संख्या 126 से अब देखिए 1140 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, वो स्मॉलेस्ट संख्या, ताकि 126 से भाग देने पर ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो मैं 1140 में 126 से भाग दे के देखूंगा, ठीक है। तो देखिए ये 4 और 2 6, 6 से काटिए, 6 कम 6 बचे 5, 6 नम 54 और 0, 6 से काटेंगे तो 126 होता है। अब 21 से देखिए 21 नम्मा 189, 21 नम्मा 189 तो 1 बचेगा आपका। अब मैं 1 में क्या जोड़ूं इनमें से,
कि वो 21 से भाग हो जाए और वो छोटा भी सबसे छोटा होना चाहिए। अगर मैं देखता हूँ 100 तो 101 बनता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ जो देखता हूँ 1 जोड़ता हूँ तो 81 बनता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ 58 बनता है, यहाँ 121 बन जाएगा, और जो कि 21 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 1 जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। तो भाई ये सिलेंडर है एक, और ये कौन है, इनके वॉल्यूम की बात करिए तो यहां देखते हैं, वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इनटू में, यहां देखिए आर मुझे गिवन नहीं है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.2 टाइम्स दैट ऑफ द कॉन। ठीक है, आर स्क्वायर पूछा क्या है मुझसे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। मुझे रेडियस की सिलेंडर की रेडियस ही पूछी है, तो मैं आर का आर लिख लेता हूं, आर स्क्वायर इनटू में एच। यहां देखिए जो कॉन की हाइट है उसका 1.2 टाइम्स है, तो अगर मैं यहां नीचे कॉन का लिखता हूं तो पाई, यहाँ 1/3 होता है ना, तो मैं 3 को ऊपर और लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1/3 होता है तो मैं यहाँ 3 को लिख देता हूँ, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ रेडियस देखिए, रेडियस कितनी है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज 72, तो 72 इंटू में 72 आर स्क्वायर इंटू में एच। अब देखिए एच के बारे में हमें ये बोला था कि 1.2 टाइम्स है किसकी, कौन की। ठीक है, तो मैं 1.2 टाइम्स लिखूंगा, तो इसको भाई अगर इसकी 12 है तो इसकी नीचे पॉइंट हटा के 10 करेंगे, तो इसकी 12 है तो इसकी 10 है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब वॉल्यूम का गिवन था 90% है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम 90% का मतलब है 90/100 या फिर 9/10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए भाई पाई से पाई कट जाएगा आपका, और आपका 12×72, और ये आपका 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, और 3 तिया 9, और कुछ कट रहा है, देखिए ये आएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 6 तिया 18 गुना 72, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हासिल 3, 18 सत्ते 126 और 3 129। ये 1296 किसका स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1296 होता है आपका 36 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 36 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1296 आप देख सकते हो, देखिए 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36, 3 6 18 दूनी 36, 6 18 दूनी 36, 36 और 3 39 हासिल 3 3 3 9 और 3 12। ठीक है, तो ये 36 का स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं, कि मुझे x की वैल्यू 2x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे भाई, यहां अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये बनेगा आपका 3 एकम 3 और 1, 3 एकम 3 और 4 7/3, 7/3 ऊपर जाके 3/7 बन जाएगा, जो कि 2 इंटू में 3/7 बनेगा, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस में 2 इंटू में 3/7, यानी कि 3 दूनी 6/7 बनेगा ये। ठीक है, अब ये 7 एकम 7 और 6 13/7, तो ऊपर जाके 3 प्लस में 2 इंटू में 7/13 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 3 प्लस में आपका 7 दूनी 14/13, या फिर इसको आप लिख सकते हो 3 सही 14/13, या फिर 13 थी 39 और 14 53/13, तो ये आएगा आपका, ये वाली वैल्यू सॉल्व होकर आएगी आपकी 53/13, और ये आएगा आपका 13 चौका 52 प्लस में x अपॉन में 13। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो भाई 13 से 13 कट जाएगा, और 52 इधर जाके 1, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी सॉल्व होके 1, तो आंसर होगा आपका 1, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा आपका बाहर आके हो जाएगा sec थीटा, और बाहर में ऑलरेडी sec थीटा है, तो बनेगा ये आपका sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस में cos 2 थीटा क्या होता है आपका, 2 sin स्क्वायर थीटा। देखिए ये होता है आपका 1 प्लस में cos 2 थीटा होता है आपका 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा का हाफ होता है, यहाँ ये ध्यान रखिए, अगर थीटा होता तो थीटा बाई 2 होता। तो अब यहाँ देखिए आपका साइन स्क्वायर बनेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर
यहाँ रूट से बाहर आके हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। टू साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर थीटा बनाइए, और यहां अंदर बचेगा रूट 2, ठीक है, और ऊपर है हमारा रूट 2 इंटू में टेन थीटा, ठीक है दोस्तों। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका रूट 2 से तो रूट 2 कट जाएगा, और अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये साइन थीटा है, और यहां इस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा में से एक कॉस नीचे ले जाऊंगा मैं, तो ये 1 में कॉस हो जाएगा सेक एक, तो यानी कि मैं यहाँ एक सेक कॉस थीटा लिख देता हूँ इसको, और यहां से ये स्क्वायर काट देता हूं। ये क्या बन गया मेरा टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा बचा आपका 1 में सेक थीटा, 1 में सेक थीटा बराबर होगा आपके कॉस थीटा के, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आप दोबारा वेरीफाई कर सकते हो। देखिए 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर जाके ये सेक थीटा बनेगा, जो कि यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि ये रूट 2 बचेगा और साइन बनेगा, साइन अपॉन में एक वो आएगा आपका कॉस नीचे, तो आपका बन जाएगा टेन, टेन से टेन कट जाएगा, और एक सेक बचेगा, तो 1 में सेक आपका कॉस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3 रेस्पेक्टिवली, एंड द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड सी इज 5:4। तो यहाँ ए, बी और सी, ए और बी का रेशियो है 2:3, और बी और सी का रेशियो है 5:4। तो यहाँ ए बी सी का रेशियो कितना आएगा, 5 दूनी 10, रेशियो 3 पंजे 15, रेशियो 4 तिया 12। क्या बोल रहा है, कह रहा है अगर ए की इनकम 12,500 हो तो सी की बताइए। तो वेरी इजी, ठीक है, ए की भाई इसकी वैल्यू है आपको गिवन है 12,500, ठीक है। तो ये कितने गुना है, 1250 गुना, ठीक है। तो आपसे पूछिए सी की वैल्यू 1250 गुना कितना होगा, 12 12 पंजे 60, 6 12 12 144, और 6 150, तो 15,000 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मिक्सचर कंटेन्स 560 लीटर्स, ठीक है, कंटेन्स 40% मिल्क एंड रेस्ट इज वाटर। तो भाई 560 लीटर है टोटल, ठीक है, इसमें से 40% मिल्क है, इसका 40% कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24, 2 और 4 पंजे 20 और 2 22, 224 तो हो गया मिल्क। तो वाटर कितना बचा, बाकी का वाटर बचेगा, या फिर कहिए कि 60% इसका, तो 6 छिंग 36, 3 6 पंजे 30 और 3 33, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है मिल्कमैन मिक्सेज 56 लीटर ऑफ मिल्क एंड 64 लीटर ऑफ वाटर टू मेक द अनदर मिक्सचर। एक और मिक्सचर बनाया जिसमें मिल्क तो ऐड किया है 56 लीटर, तो इसमें 56 लीटर तो मिल्क ऐड किया है और 64 लीटर वाटर ऐड किया है, ठीक है। तो कितना बन गया भाई मिल्क और वाटर, तो ये 6 और 4 10, 22 और 5 27 और 1 28, इनका रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो ये बना आपका 6 और 4 10, 33 और 6 39 और 1 40, इनका रेशियो पूछा है, रेशियो निकाल दीजिए, 1 0 से 1 0, 4 सत्ते 28 और 4 ढाई 40, तो 7:10 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है कंसीडर द गिवन फिगर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल क्यू पी आर 60 डिग्री है, कहाँ है क्यू पी आर, ये पूरा एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल पी ओ आर 100 है, एंगल पी ओ आर ये एंगल आपको 100 गिवन है। बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे भाई, आप मुझे ये इस आर क्यू द्वारा अगर सरकमफेरेंस पर एंगल 60 है तो सेंटर पर एंगल कितना बनेगा इसी के द्वारा, 120 डिग्री, बस इसकी तो जरूरत भी नहीं थी, 120 डिग्री आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पर्सन इन्वेस्टेड रुपए 3600 इन टू स्कीम, स्कीम ए ऑफर्स 18% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड स्कीम बी ऑफर्स 24% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर्स। देखिए स्कीम ए है, स्कीम बी है, यहां सिंपल इंटरेस्ट कितना है 18%, ठीक है 18%, और यहां कितना है 24% स्कीम बी में। कह रहा है
इफ आफ्टर 5 years द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द स्कीम्स इज 3570। देखिए 3570 ये 5 साल में है, 3570 अगर 5 साल में है तो 1 साल में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये बनेगा आपका 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौक 20, 714 है। ठीक है, अब ये 1 साल का ब्याज है, 714 है, 1 साल का ब्याज है कितने पर, टोटल पर, ठीक है 3600 पर, तो 100 पर कितना, तो ये कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 4 11 और 12, 3 से काट लीजिए, 3 से 12 तिया 36, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 2 से काटिए 6 बार और ये कटेगा आपका 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 119/6 आ जाएगा ये, ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज। अब मैं लगाऊंगा एलिगेशन, ठीक। अब देखिए भाई अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना बन जाएगा आपका 18 छक्के 108, ठीक है, और यहां अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना बनेगा आपका 24 छक्के 144, और ये आपका है ही, यहां से 6 काट दीजिए 119। अब 119 में से 108 जाएगा तो यहां बचेगा 11 रेशियो, यहाँ 144 में से 119 जाएगा तो ये बचेगा आपका 25। यहाँ देखिए टोटल 25 11 36 की वैल्यू 3600 है। आपसे पूछी है द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1100। भाई 100 गुना है 36 की वैल्यू 3600, तो 11 की वैल्यू 1100, ठीक है। कौन सा आंसर है, देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन द गिवन फिगर AMB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल डेट AMB 90 डिग्री है, यानी कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। AB 12 गिवन है आपको, ये वाली लेंथ 12 गिवन है, ठीक है, एंड BC 10 है, ये BC आपको 10 गिवन ही है। कह रहा है एंगल ABC ट्वाइस ऑफ एंगल ABM, ABC ये डबल है इसका, ठीक है भाई, ये डबल है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई 180 है टोटल, तो मैं कह सकता हूं कि ये 60 है और ये 120 है। चाहो तो आप वैसे निकाल सकते हो भाई, थीटा और थीटा 3 थीटा किसके बराबर है 180 के, तो 1 थीटा 60 के, 2 थीटा 120 के, ठीक है, ठीक है जी। अगर देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं, कौन सी वाली की, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये एंगल 60 है 90 है, तो ये वाला एंगल कितने का हुआ 30 डिग्री का। और हमेशा ध्यान रखिए जो ये हाइपोटेनस होता है ये 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होती है, ये वाली भुजा हाइपोटेनस, तो मैं ये 12 है तो ये वाली भुजा कितनी होगी 6, ठीक है जी। तो आप यहां से ये वाली भुजा निकाल सकते हो AM, बड़े आराम से निकाल सकते हो, कैसे 12 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर, तो 12 12 144 माइनस में मैं लिख देता हूं, चलिए 144 माइनस में 6 6 36, ये कितना आ जाएगा 108, ठीक है, 36 तिया 108 होता है तो ये 6√3 आ जाएगा, तो ये वाली भुजा आ गई आपकी 6√3, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछी है फाइंड AC इस वाले की। अब मैं पूरी ट्रायंगल की बात करूं AMC की, तो भाई इसका स्क्वायर 6 6 36 तिया 108 प्लस में ये कितना हो गया 10 6 16 16 256, ठीक है दोस्तों, तो जोड़िए 8 और 6 14, 25 10 35 और 1 36, ठीक है। अब देखिए बाहर बाहर में 2 और 3 है, तो ये 6 और 3 और 4 13, 9 से तो कटेगा नहीं, तो ये वाले ऑप्शन तो बाहर ही हो गए, ठीक है। ये बचा आपका 4 से काटिए, 4 नाम 36, 4 एकम 4, और जो 4 से काटा है वो 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो 2√91 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है डायरेक्टली। कह रहा फाइंड दी मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द राहुल इज व्हाट परसेंट ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अमन, ठीक है। अब देखिए ये मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है हमें परसेंटेज ऑफ मंथली इनकम, ठीक है जी, ये मंथली इनकम है, ये इनका एक्सपेंडिचर है परसेंटेज में इस मंथली इनकम का, ठीक है। अब देखिए कह रहा है राहुल का अमन से, तो राहुल आपका ये रहा, तो इसका हमें 74% निकालना है, तो ये कितना बन जाएगा 145 इंटू में 74, भाई 2 जीरो से ये परसेंटेज 2 जीरो कट जाएंगे, अपॉन में आपका व्हाट परसेंट ऑफ किससे अमन से, तो यानी कि इस 180 इंटू में 70 लिख सकता हूं ये, और परसेंटेज के लिए 100 कितने परसेंट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो आपकी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और आपका
2 से काटिए 37 बार और 2 से काटेंगे 9 बार, ठीक है। ये बनेगा आपका, गुना करिए इनकी, 37 पंजे, देखिए गुनाई कर लेते हैं, 7 पंजे 35, 3 14, 7 पंजे 35, 3 14 सत्ते 98 और 3 101, और 3 से करेंगे 3 पंजे 15 और 14 ते 42 और 1 43, ठीक है। कितना बनेगा ये 5, ये 6, 43 और 10 53, ठीक है। ये बना आपका 5365 अपॉन में आपका 9 और 7 63, ठीक है दोस्तों। 6 9 54 यानी कि 8 बार जाएगा ये, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 8 छिंग 48 और 2 50, 504, तो 536 में से 504 जाएगा तो 32 बचेगा, उतारेंगे हम 5 का, तो 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा तो 85 पॉइंट समथिंग वाला आंसर होगा। देखिए एक ही ऑप्शन है 85.15, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ n नंबर ऑफ बॉयज ए न्यू बॉय वेइंग 52 kg जॉइंट्स, देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इंक्रीज्ड बाय 1 kg, और कह रहा है इफ द वेट ऑफ द न्यू बॉय, अगर ये 40 kg का होता तो जो एवरेज वेट है बॉयज का वो 1 kg से कम हो जाता। एक्चुअल वेट बताना। आप मुझे एक चीज बताइए भाई, यहां 52 का है तो 1 बढ़ रहा है, जब 40 का है तो 1 घट रहा है, तो भाई एक एक कम ज्यादा तो हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो मैं अगर इनके बीच की संख्या मान लेता हूं 46, ये 46 से 6 ज्यादा, ये 46 से 6 कम, तो इनकी एवरेज 46 ही होगी, ठीक है। मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों की एवरेज निकाल दीजिए बस, इस टाइप के क्वेश्चन में। भाई 52 और 40, 92, 92 का आधा कितना हो जाएगा आपका 40, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए भाई, अगर n नंबर ऑफ ग्रुप में n नंबर ऑफ बॉयज थे और उनकी एवरेज a थी, तो टोटल सम कितना हो गया NA, ठीक है। अब उसमें एक 52 kg का आया, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि भाई जो ग्रुप की एवरेज है वो 1 से बढ़ गई, ठीक है। और अब देखिए भाई, पहले n नंबर ऑफ बॉयज थे, उसमें एक एक्स्ट्रा, एक और बढ़ गया। अगर मैं टोटल को इन नंबर ऑफ बॉयज से भाग दे देता हूं तो एवरेज आ जाती है, और एवरेज अब 1 से बढ़ जाती है, पहला केस, ठीक है। अगर मैं दूसरा केस देखता हूं तो भाई ये टोटल हो गया, इसमें जब 40 kg का आया, ये 52 है दोस्तों, ठीक है, 52 kg का आया ना। अगर जब 40 kg का आया, तब भाई अगर मैं इन टोटल सम को, अगर मैं n या एक और आया है ना, तब क्या हुआ है, एवरेज 1 से कम हो गई है, ठीक है। तो अब देखिए इनके, ये तो बनेगा आपका NA प्लस में 52 बराबर, ये बनेगा आपका NA प्लस में N प्लस में A प्लस में 1, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका NA से NA कट जाएगा, तो यहां से A प्लस में N की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 51 में, 52 में से 1 जाएगा तो 51, ठीक है। अगर मैं सेकंड केस को देखता हूं तो यहां बनेगा ये आपका NA प्लस में 40 बराबर ये NA प्लस में NA माइनस में N, ठीक है, और प्लस में A और ये -1, ठीक है। NA से NA कट जाएगा, तो यहां से A माइनस N की वैल्यू 40 और 1 41, तो यहां से अब आप ध्यान से देखिए भाई, ये A प्लस N 51 है और A माइनस N आपका कितना है 41। तो आपसे पूछिए A की वैल्यू एवरेज, तो यहां से भाई दोनों का सम करेंगे तो 51 और 41 कितना हो गया 92, और ये 2A बनेगा, तो 92/2 यानी कि 46, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। मैं डायरेक्टली आपको ट्रिक बताया हूं कि इन दोनों की एवरेज ले लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगर ए की वैल्यू 10 है तो हमसे ये पूछा 3 sin a माइनस में 4 sin क्यूब ए, ये क्या होता है आपका cos 3a, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला गिवन है ये, ठीक है। तो cos 3a होता है ये, cos 3a, तो ये क्या बनेगा 10 या 30 यानी कि cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, ठीक है। आंसर होगा आपका √3/2, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू आपको k-3 की वैल्यू निकालनी है। अब आप ध्यान से समझते चलेंगे भाई, ये तो है आपका बार है माइनस में, यहां देखिए 19 ठीक है, तो ये 7 या 21 बना। अब ये भाग में 3/4 है, तो मैं इसमें गुना में 4/3 लिख दूं इसको, ठीक है।
गुना में 9/8 गुना में 2 प्लस में, अगर आप यहां देखते हो इन दोनों को, अगर आप पूरा ही देख लीजिए, देखिए भाई 31 में से 23 जाएगा तो आपका प्लस का 8 बचेगा, तो ये बनेगा आपका 5k प्लस में 8 और बेस सेम है अपॉन में 9, ठीक है, प्लस में 11 माइनस में, यहां देखिए 16 थी 48, भाई 56 में से 48 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 8 बराबर 17/3, ठीक है दोस्तों। ठीक है जी, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं आपको। भाई 11 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा आपका 3, ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो भाई 2 चौक 8 और 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, ये बनेगा आपका 3 तिया 9, तो ये बना आपका 21 63, ठीक है, 63 में यहाँ प्लस 3 है तो ये माइनस का 60 बचा है, भाई ये -63 मैं लिख ही देता हूँ, चलिए 12 है -63 प्लस में ये 3 प्लस में 5k प्लस में 8 अपॉन में 9 बराबर 17/3 है ये। मैं क्योंकि यहां मुझे अल्टीमेटली ये सॉल्व करना है तो मैं इसको 51/9 लिख दूं ऊपर नीचे 3 से गुना करके, ठीक है जी। अब यहां देखिए 60 में से 3 जाएगा तो माइनस का 60 और ये प्लस का 12 है तो ये माइनस का 48 बना यहाँ, ठीक है, अब ये इधर जाके प्लस का 48 हो जाएगा, ठीक है, तो ये बना आपका 98 72 98 72 7 9 चौक 36 और 7 43 और प्लस में 51 बटे में 9, ठीक है, ये इसके बराबर है, तो यहाँ से 9 से तो ये 9 कट जाएगा, तो यानी कि 5k की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ देखिए ये कितना बना आपका भाई 2 और 1 3 2 और 1 3 और 43 और 5 48, ठीक है, और ये जो माइनस ये प्लस 8 है ये इधर जाके -8 होगा, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 83 में से 8 जाएगा 13 में, तो यानी कि 475 बटे में 5 5 से काटिए 5 नाम 45 5 पंजे 25 यानी k की वैल्यू आ गई 95, तो k -3 की वैल्यू कितनी आएगी 95 - 3 आंसर होगा आपका 92, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। A and B can build a wall alone in 20 hours and 60 hours respectively. Along with C, they can build the wall together in 10 hours. तो देखिए भाई A बना सकता है 20 घंटे में, B बना सकता है 60 घंटे में, और along with C तो A + B + C ये बना सकते हैं कितने 10 घंटे में। तो मैंने टोटल वर्क मान लिया, इनका LCM 60, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, कितनी आ जाएगी, देखिए एफिशिएंसी 20 × 60 60 एकम 60 10 छिंग 60। अब देखिए अगर यहाँ ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ से 4 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी बची 2, तो मैं कह सकता हूँ कि सी की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है जी। बोल रहा है इफ बी एंड सी टुगेदर वर्क फॉर x आवर्स देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वॉल विल बी बिल्ट बाय ए अलोन इन 12 आवर्स। देखिए भाई आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ से बहुत अच्छी चीज है सीखने के लिए, भाई 12 घंटे में बचा हुआ काम ए ने किया है, तो 12 घंटे में 3 की एफिशिएंसी से उसने कितना काम किया है 12 गुना में 3 यानी कि 36 काम। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो बचा हुआ काम 36 था, 60 में से 36, तो इसका मतलब जो इन्होंने शुरू में किया है वो 24 काम है, ठीक है जी। तो जो बी और सी ने किया है वो 24 काम है, तो अगर बी और सी ने x घंटे में किया है उसको, तो x की वैल्यू मुझसे पूछी है, ठीक है। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, यहां देखिए भाई बी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी 2 है, तो यानी कि 3 की एफिशिएंसी से ये बी + सी इस काम को करेंगे तो 3 × 8 = 24 यानी कि 8 घंटे में कर देंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बाई व्हाट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज द नंबर बाई 25%। 25% का मतलब क्या होता है आपका 1/4, ठीक है भाई 4 को आपको 1 बढ़ाना है, ठीक है भाई 4 को आपको बढ़ा के कितना करना है 5, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 5 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 5
बनाना है आपको और 4 काटना है तो बटे 4, तो यानी कि 5/4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आपसे पूछा क्या है वो देखते हैं डायरेक्टली। देखिए यहां मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको भाई। ये सिटी गिवन है आपको, ये टाइम्स मैगजीन है और ये वॉग्यू मैगजीन है, ठीक है, और ये बिजनेस मैगजीन है और ये एंटरटेनमेंट मैगजीन है, ठीक है। पूछा क्या है देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस पूछा है बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु रीड बिजनेस मैगजीन एंड वॉग्यू मैगजीन टुगेदर फ्रॉम सिटी के एंड जी टुगेदर। तो देखिए के और जी, यहां देखिए के और जी कहां आपका, ये रहा और ये रहा, और इसमें कौन कौन से, एक तो बिजनेस है, तो बिजनेस आपका ये रहा यानी कि येलो वाला। तो देखिए आपका येलो वाला कौन कौन सा, के में येलो वाला ये नीचे वाला है, ठीक है। तो देखिए ये 1400, और जी में ये आपका येलो वाला 2000, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 3400, ठीक है। ये तो हो गया आपका बिजनेस एंड वॉग्यू मैगजीन। अब यहां सेम सिटी के और जी में, सिटी के और सिटी जी में वॉग्यू मैगजीन यानी कि रेड वाला वॉग्यू मैगजीन। तो रेड वाला ऊपर वाला है, तो देखिए के में आपका 2400 और जी में आपका ये रेड वाला यानी कि 1600, 1600 और 2400 हो गया आपके 4000, ये टोटल कितना हो गया 7400, ठीक है। तो इसका और डिफरेंस अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या गिवन है हमें, and the number of people who read Times magazine and entertainment magazines from together from city H और L। तो यहां देखिए सिटी L और सिटी H ये रहा, और आपका ये टाइम्स मैगजीन रहा, और सिटी L और सिटी H और ये आपका एंटरटेनमेंट रहा, ठीक है। तो यहां देखता हूं तो आपका एंटरटेनमेंट, देखिए एंटरटेनमेंट में H और L में, तो एंटरटेनमेंट में ये देखिए आपका रेड वाला, ठीक है, तो यानी कि ऊपर वाला L में आपका 2600 और H में आपका ये रेड वाला 1000, तो 2600 और 1000 कितना हो गया आपका 3600, ठीक है। और यहां देखिए आपका टाइम्स मैगजीन, यही बोला ना, एंटरटेनमेंट और टाइम्स मैगजीन, टाइम्स मैगजीन में L और H, तो टाइम्स मैगजीन है आपकी ये येलो वाली, तो यानी कि 1400 और आपका H येलो वाला यानी कि 1600, 1600 और 1400 कितना हो गया आपका 3000, ठीक है। टोटल कितना हो गया आपका 6600। तो इनके बीच का गैप पूछा है आपसे, डिफरेंस पूछा है, तो भाई आपका 4 4 8 बचेगा, ठीक है, 800 आंसर होगा आपका 800, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एन आइसोस्लेस ट्रायंगल हैज लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स 7 सेंटीमीटर ईच। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं भाई, और ये आइसोस्लेस ट्रायंगल बोल रहा है जिसकी मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी। अब इसकी इक्वल साइड्स हैं वो है 7 7। इफ द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी गिवन है मुझे कितनी 5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है मेरे से, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब देखिए भाई अगर ये हाइट है तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा और मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। तो भाई हाइट मुझे 5 गिवन है, तो 7 7 49 में से 5 पंजे 25 जाएगा, तो ये √24, √24 को आप लिख सकते हो भाई 4 छक्के 24 यानी कि 2√6, और सेम इतनी ये आ जाएगी 2√6, तो टोटल कितनी आ जाएगी आपकी ये लेंथ BC यानी कि 4√6। आंसर होगा आपका 4√6, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 30 किड्स सबमर्ज्ड देयर क्रिकेट बैट्स इन स्विमिंग पूल विच इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। ईच किड हैड one bat with him. If the average displacement of water by a bat is 2 मीटर क्यूब, then the rise in the water level in the pool is। देखिए भाई अगर मैं बात करूं लेंथ कितनी है 30, ब्रेड्थ कितनी है 15, और मान लेते हैं इसका जो हाइट बढ़ी वो h बढ़ी, ठीक है। अब देखिए भाई जितनी हाइट बढ़ेगी ये किसके द्वारा बढ़ेगी, जो बैट के द्वारा जो डिस्प्लेस किया गया उसका वॉल्यूम। देखिए ये है आपका 2, और ऐसे एवरेज है ये तो 2, और ऐसे हैं कितने भाई, प्रत्येक के पास एक एक बैट है, तो 30 के पास 30 बैट होंगे, तो ये 60, ठीक है दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
आपका 30 से तो 30 कट जाएगा, आपका HI आपकी 2/15 मीटर, और इसको मैं बदल लेता हूं सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए भाई, 5 या 15 और 5 से काटेंगे तो 20, तो हाइट आएगी आपकी 40/3, 13.33 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन दी फॉलोइंग फिगर, ये एक फिगर गिवन है आपको, द रेशियो ऑफ द साइड PQ एंड PR, PQ और PR का 4:3 है। भाई ये 4 रेशियो, ये 3 रेशियो, तो क्योंकि भाई अर्धवृत्त में बना एंगल 90 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितनी होगी आपकी 5 रेशियो, ये वाली टोटल 5 रेशियो। ठीक है, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR 84। भाई 5 और 4 9 और 3 12, 12 की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी 84, कितने गुना है 7 गुना। मेरे से पूछा पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे रेडियस चाहिए, तो आपका 7 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। भाई ये टोटल डायामीटर है, तो रेडियस कितनी आएगी आपकी 35/2। अब मेरे से पूछा है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर क्या होता है 2πr, 2 गुना में 22/7 इंटू में r की वैल्यू 35/2। ठीक है दोस्तों, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई 7 पंजे 35 और 2 से 2 कट जाएगा, 22 पंजे 110, 110 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आपको x + y + z आपको 9 गिवन है, x² y² z² 29 गिवन है। आपसे पूछा है x³ + y³ + z³ - 3xyz। देखिए इसका आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है आपका x + y + में z, कई फॉर्मूले होते हैं पर यहां जो यूज होगा मैं वो बता रहा हूं, x² + y² + में z² माइनस में कॉमन लेके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये xy + में yz + में zx। अब आप देखिए इनकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, मेरे को यहाँ x + y + z की वैल्यू पता है, मुझे कितनी गिवन है, मुझे 9। अब अंदर में चाहे कुछ भी हो, बाहर में 9 है और नीचे कुछ है नहीं कटने के लिए, तो आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं भाई, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x + y + z 9 है, इंटू में इसकी वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, x² y² z² की 29, माइनस में मुझे ये चाहिए x y y z z x। ये कैसे निकलेगा देखिए भाई, x + y + z का होल स्क्वायर करिए 81 बराबर x² + y² + में z², जिसकी वैल्यू गिवन है मुझे 29 प्लस में 2 इंटू में xy + में yz + में zx। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, तो 31 में से 29 जाएगा तो 11 में से 9 गए तो 2 और 7 में से 2 गए तो 5, तो ये ट्वाइस इसके बराबर है, तो xy + yz + zx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से कटेगा 52, 26। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आई है आपकी 26, तो 29 में से 26 जाएगा तो 3, 9 इंटू में 3, आंसर होगा आपका 27। ठीक है दोस्तों, मैंने तरीका भी बता दिया है आपको, बाकी आप मल्टीपल से भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है a² + b² आपको 45 गिवन है, a - b 9 गिवन है, आपको a - 1/a - 1/b निकालना है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या आएगा आपका b माइनस में a/में ab। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको माइनस कॉमन लेके लिख सकता हूं a - b/में ab। ठीक है, अब a - b की वैल्यू तो मेरे पास है, ab चाहिए मुझे। अब देखिए भाई, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो ये बनेगा आपका a² + में b² माइनस में 2ab, ये बनेगा आपका 9 नाम 81। यहाँ a² + b² की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है 45, तो -2ab की वैल्यू मेरी आएगी 81 माइनस में 45। ठीक है, यह मैं डायरेक्टली लिख दिया, ये 45 गिवन है, 11 में से 5 गए 6, 7 में से 4 गए तो 3, तो यहाँ से ab की जो वैल्यू आएगी माइनस की 18 आएगी। ठीक है दोस्तों, 18 दूनी 36, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी सॉल्व होके, a - b की वैल्यू तो मुझे पता है भाई 9 है, तो इसके ऊपर तो मैं लिखूंगा -9 में ये निकल के आई है मेरी माइनस में 18, माइनस से माइनस कटेगा और 9/18 यानी कि 1/2 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेरे से क्या पूछा है यहाँ, मैं डायरेक्टली उस पर चलता हूँ। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द टॉयज सोल्ड बाय शॉपकीपर ई एज कंपेयर टू शॉपकीपर डी। तो देखिए ये रहा आपका डी, ये रहा आपका ई, कितने का इंक्रीमेंट है 10 का, कितने पर 10 का इंक्रीमेंट 80 पर, तो 10 से 10 1/8 होता आपका 12.5%, तो आंसर होगा आपका 12.5%, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है होम टाउन और ई जोन आर टू डीलर्स ऑफ एलजी टीवी, द मार्केट प्राइस ऑफ एलजी टीवी इज रुपए 28,000। ठीक है जी। कह रहा है होम टाउन गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 11% ऑन दी होल, while ई जोन गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन 20,000 एंड 8% ऑन 8,000। ठीक है। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस। देखिए भाई, एक है होम टाउन और एक है आपका ई जोन। ठीक है। अब देखिए भाई, ये टोटल 28,000 पर जो ये होम टाउन है ये 11% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये बेच कितने में रहा? 89% में। तो मैं ये कह सकता हूं कि 28,000 का 89%। ठीक है भाई, जो यहां से मैंने 2 जीरो काट दी, जो परसेंटेज नीचे 100 आता। ठीक है। और पूछ क्या रहा है आपसे? डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस। ठीक है। यहां देखिए भाई, पहले 20,000 पर तो है 12%, अगर 12% का डिस्काउंट दे रहा है तो 88% में बेच रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 200 इंटू में 88 प्लस में बचा कितना? 8,000। 8,000 में से मैंने 2 जीरो काट दी, तो ये 80 इंटू में कितना? 8% का डिस्काउंट दे रहा है तो 92% में बेच रहा है, जो परसेंटेज नीचे आता 100, मैंने 2 जीरो यहां से काट दी। ठीक है। अब देखिए गुना करिए, जीरो का जीरो आ जाएगा, 28 नम्मा 252 होता है। ठीक है। 28 नम्मा 252 हासिल का 25, 28 अट्ठे 224, 224 24 और 25 249। ठीक। यहां देखते हैं तो 2 जीरो और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, और ये आएगा आपका 0, 8 दूनी 16, 8 नम 72 और 1 73। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 60, 6 और 3 9, और 17 और 7 24। अब देखिए ये तो है 24 920, ये है 24 960, दोनों के बीच में पूछा है डिफरेंस। 60 में से 20 जाएगा तो डिफरेंस आएगा 40 रुपए का। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा आपका 40, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस तरीके से ये इस मुक टेस्ट के टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर होंगे। ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। इस हर लेक्चर की PDF सॉल्यूशन के साथ में आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, तो इसको ज्वाइन करिए। ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।